दूसरी क्लास है इस टॉपिक की। कल हमने बहुत कम क्वेश्चन कर पाए थे, 5-6 क्वेश्चन हुए थे। उसका रीज़न ये था कि मैंने कुछ बेसिक चीज़ें समझाई आपको। आज थोड़ा सा ज़्यादा काम करेंगे। और सबसे पहले तो जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था एक बार फिर से मैं रिवाइज़ करूँगा, एक बार आज की क्लास में और बताऊँगा मैं। उसके बाद जो बच्चे पहले इस वीडियो को देख रहे हैं उससे पहले उस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि मैथ्स आप समझते हो कि भाई स्टार्टिंग से ही चीज़ें क्लियर होती हैं ना, एक से एक चीज़ जुड़ी रहती है। तो पहले आप उस वीडियो को देखेंगे फिर आप इस वीडियो को देखेंगे। क्लियर है? चलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ जो चीज़ें हमें यूज करनी होती हैं उनको। ठीक, देखो बेटा, एक चीज़ तो आपको ये चीज़ समझ के रखनी है बस सबसे पहले तो, कि जो चीज़ें किताबों में लिखी हुई हैं उसी तरीके से पढ़ते रहोगे कभी सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सब पढ़ ही रहे हैं। आपको चीज़ें बिल्कुल अपडेट करनी होंगी जो आज के कंपटीशन के हिसाब से ज़रूरी है। क्लियर? चलिए देखो, ये जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज या सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे ही परसेंटेज का भाग होते हैं। मैंने आपको कल क्या समझाया था कि जब भी आपसे आंसर, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ सारी चीज़ें। देखो, जब भी आपको आंसर बताना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यानी प्रतिशत के पदों में ज्ञात करना है। किसमें बेटा? प्रतिशत के पदों में। यानी ऐसे पूछ रहा वो कि भाई कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, कितने प्रतिशत लॉस हो रहा है, कितने परसेंट डिस्काउंट दिया, यानी परसेंटेज में बताना हो आंसर अगर हमें, तब आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि आपको उन नंबर्स का प्रयोग नहीं करना होता है जो नंबर्स आपको दे रखे होते हैं। वो क्यों दे रखे होते हैं आपने कभी ये दिमाग नहीं लगाया? कभी आपने सोचा कि कभी वो कहता है आपसे कि भाई किसी वस्तु को 4800 रुपयों में बेचा गया या 4875 रुपयों में बेचा गया, वो ये नंबर क्यों बोला है उसने? इतने सारे नंबर्स में से छांट के एक वही नंबर क्यों बोला होता है? तो प्यारे बच्चों, उसका मेन एक ही कारण होता है कि कैसे भी बच्चे को टाइम एक्स्ट्रा लगवाया जाए। हम जिन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ना, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, उनमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता बेटा जिसका कि आंसर नहीं आएगा। सारे ही क्वेश्चंस का आंसर आना होता है, सारे क्वेश्चंस का आंसर आना होता है। लेकिन फ़र्क क्या होता है सिलेक्शन लेने वाले में और ना सिलेक्शन लेने वाले में? तो बस एक बेसिक सा फ़र्क होता है कि वो 20 से 30 सेकंड के भीतर कर लेता है, कोई बच्चा उसको 40 से 60 सेकंड के भीतर कर पाता है। तो वो जल्दी करने वाला जो है वो ज़्यादा अटैम्प्ट करता है, उसके ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। बस इतना सा खेल है। यानी यहाँ आपके एग्ज़ाम में अगर मैं आपसे बोलूँ कि स्पीड का एग्ज़ाम है ये, तो गलत नहीं होगा। अगर मैं बोलूं कि नॉलेज का ना होके किसका एग्जाम है? स्पीड का, तो ये बात जो है बेटा वो गलत नहीं है। समझ में आ रही बात? नहीं तो इस बात को आप गलत नहीं बोल सकते हो। नॉलेज का भी है लेकिन स्पीड का ज़्यादा है। ठीक, बेहतर स्पीड होनी चाहिए आपकी। तो हमें क्या करना होता है भाई? आंसर तो हमसे ऐसे ही पूछे जाएंगे 95% क्वेश्चन के। तो जब भी ये पूछे जाएंगे तो आपको नंबर्स का प्रयोग नहीं करना होगा। और कौन से नंबर्स का प्यारे बच्चों? कौन से नंबर्स का? जो नंबर्स गिवन होंगे किसमें? क्वेश्चन में। नंबर्स, ये जो नंबर्स हैं ये कौन से हैं? जो गिवन है ना, गिवन है, गिवन इन द क्वेश्चन। यानी कि प्रश्न में जो नंबर संख्याएं दे रखी हैं उनका प्रयोग नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ ही रही है किसी नंबर का यूज करने की, तो वो हम दूसरा नंबर लेंगे कोई जो हमें आसान लग रहा होगा। जैसे सपोज कीजिए कि अगर मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई 4845, आपको लग रहा है ये बहुत कठिन सा नंबर है, इसकी जगह 4000 ठीक रहेगा, तो आप 4000 ले सकते हो। आपको लग रहा है 4000 भी ठीक नहीं, बड़ा है, 100 ठीक रहेगा तो 100 ले सकते हो। आपको लग रहा है 40 से ही काम चल जाएगा तो 40 ले सकते हो। आपको लग रहा है 4 से काम चल जाएगा तो 4 ले सकते हो। कोई भी नंबर ले सकते हो, आपको ईजी लगना चाहिए। ठीक है, चलिए ये इस कारण से हुआ। और वो जो नंबर हम ले पा रहे हैं वो क्यों ले पा रहे हैं? क्योंकि परसेंटेज जो है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा? रेशियो पे। ऐसे कह सकते हो कि कहाँ डिपेंड करती है? रेशियो पे। और आप जानते हो रेशियो के थोड़े बहुत चीज़ें आपने 6वीं 7वीं क्लास में ज़रूर पढ़ी होंगी कि ये जो रेशियो होता है, ये रेशियो में जो नंबर्स आ रहे होते हैं ये वास्तविक नहीं होते हैं। तो वास्तविक नहीं होते हैं, कोई से भी ले सकते हो, इसलिए आप वहाँ पे कर पाते हो इन कामों को। क्लियर है क्या? हाँ या ना बेटा? तो ये तो कॉन्सेप्ट सारे ही टॉपिक्स में यूज होगा जो मैंने अभी नाम लिए थे। कौन से टॉपिक्स में? परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में।
या मिश्रण में भी काफ़ी जगह पे यूज हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी ये वाला साइन दिखेगा आपको, ये जो साइन जहाँ पर भी दिख जाएगा उन सभी जगहों पर ये बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है। क्लियर है? चलिए, इसी टॉपिक से मतलब नहीं है, आगे भी। अच्छा, अब टॉपिक से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। टॉपिक से संबंधित अगर मैं कुछ बातें करता हूँ, जो हमने प्रॉफिट लॉस स्टार्ट किया है, प्रॉफिट लॉस जो टॉपिक स्टार्ट किया है प्यारे बच्चों, और इसमें मैंने बोला था कि भाई 1-2 क्लास तक थोड़ा सा डिस्काउंट को साइड में ही रखते हैं ना, वो थोड़ा बाद में आएगा। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, केवल प्रॉफिट और लॉस के। तो इसको समझने के लिए तो हमें केवल 2 ही चीजें चाहिए, सिर्फ 2 बातें चाहिए। क्या क्या चाहिए बताओ? सीपी और एसपी। सीपी और एसपी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक कह रहा हूं ना बेटा? चलिए, अब इसको भी मैं आपको बता ही चुका हूं भाई, इसके लिए तो टेंशन लेनी ही नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि ये होता है फिक्स। हर एक क्वेश्चन में, हर एक स्थिति में क्या होता है? ये फिक्स होता है। और वो भी कितना होता है भाई फिक्स होता है तो वो होता है 100%। कारण क्या था, इसको मैं डिटेल में पहली क्लास में समझा चुका हूं, क्योंकि क्रय मूल्य ये एक संख्या होती है और संख्या अपनी आरंभिक स्थिति में कोई सी भी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, 100% होगी। क्लियर है क्या बेटा? चलिए, अब ये क्योंकि फिक्स है तो ये फिक्स नहीं हो सकता, ये चेंज होगा लगातार। चेंज कैसे कैसे होगा? तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लाभ होता है, लाभ तभी तो होगा जब हमें एक्स्ट्रा मिल जाए, तो लाभ होगा तो लाभ के केस में ये ज्यादा आएगा, और अगर हानि होगी तो हानि के केस में ये कम आएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो क्या बेटा? चलिए, लाभ हुआ मान लो 25%। आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि भाई किसी को 25, दुकानदार ने 25% लाभ पर बेचा है वस्तु को, तो मेरे प्यारे बच्चों के 25% अगर लाभ पर बेचा है तो आप मुझे एक बात बताइए कि 100% का 25% ज़्यादा जोड़ के कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। अगर कोई बोलता है कि भाई 10% हानि हो रही है, 10% हानि हो रही है, तो हानि वाला केस कम 90%। अगर कोई बोलता है कि भाई 15% हानि हो रही है, तो इससे 15 कम 85% हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अगर किसी ने बोला कि भाई 40% लाभ हो रहा है, तो ये 40% हो जाएगा। ठीक है क्या? हाँ या ना बेटा? देखो, अभी फ्रैक्शंस बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चीजें आ रही होंगी कि यार ये 12.5%, 16/2/3%, सारे लोग तो वहां से शुरू करते हैं, ये तो टीचर कहीं अलग से ही शुरू कर दी चीजें। बेटा वो बहुत छोटी सी चीजें हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन का प्रयोग करना वो बहुत छोटी सी चीजें हैं। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे ना, आप वहां से गलत ही करते रहोगे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे आपके। वो 5 मिनट का काम है, वो हम किसी भी क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले आप इन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो जो मैं आपको समझा रहा हूं। वो तो प्रयोग तब आपको करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बहुत खराब चीजें हैं। मैंने एक ध्यान से बोलो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि वो बहुत छोटी चीजें हैं, ठीक है? वो बहुत बड़ी चीजें नहीं है। वो अलग बात है कि आज तक आपने उसको बहुत बड़ा करके, टीचर ने आपसे ये बोला कि अगर ये सीख गए तो सब सीख गए। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप ये देख नहीं रहे होते वीडियो, समझ रहे हो ना? क्योंकि फ्रैक्शन तो आपको याद है, उम्मीद करता हूं इतनी तो आपको पता ही होंगी, फ्रैक्शंस कैसे चेंज करते हैं या कौन सी फ्रैक्शन होती है। हाँ या ना? तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इतनी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि भाई प्रॉफिट हो तो वो एक्स्ट्रा गए और अगर लॉस है तो कम आए। इतना कर लोगे या नहीं कर लोगे? हाँ या ना? तो बस इतना ही चाहिए मुझे। क्लियर है? इसको मैं एक बार हटा देता हूं बेटा सबको, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं स्टार्ट वहीं से करूंगा, क्वेश्चन जहां लास्ट छोड़ा है, बिल्कुल उस चीज की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल ऑफलाइन की तरह से आप फील करोगे, 1% दिक्कत नहीं आ सकती। जिस जगह से लास्ट क्वेश्चन छोड़ा गया है बिल्कुल वही क्वेश्चन सबसे पहले आएगा आपके सामने, वही नहीं उसी जैसा, ठीक है? उसी जैसा सेम क्वेश्चन आएगा। चलिए भाई लगाइए पहला क्वेश्चन आज का। चलिए भाई, आज का पहला क्वेश्चन भाई बोर्ड पे लगा हुआ है, पढ़ के देखिए आप इसको जल्दी से। ये क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है कि एक दुकानदार 1 रुपए में 5 वस्तुएं बेचता है। 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचता है? 5। तो लिख लेते हैं इस चीज को।
1 रुपए में 5 आर्टिकल। और ये मैं कल ही समझा चुका था, ये गलती मत करना कि ये बेच रहा है तो ये सेलिंग प्राइस हो गया, वो नहीं होता सेलिंग प्राइस। आप खुद सोचिए कि दुकानदार जो वस्तु बेचता वो थोड़ी सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस तो उसके लिए वो होता है जो ग्राहक उसको पैसे देता है, तो पैसे तो उसको यही मिले हैं, तो यही सेलिंग प्राइस होगा, यानी ये सेलिंग प्राइस है। अब बेटा जब ये सेलिंग प्राइस है तो दो ही चीजें होंगी, या तो ये सेलिंग प्राइस इसको लॉस करवा रहा होगा या फिर ये इसको प्रॉफिट करवा रहा होगा, दो ही चीजें तो होंगी। अरे हाँ या ना बेटा, या तो इस रेट पे इतने रुपयों में बेच के इसको लॉस हो रहा होगा या फिर इसको क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। तो वो अगली लाइन से हमें पता चल जाएगा। तो इसने बोला कि भाई ऐसा करने से 25% हानि हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही उसने बोला कि 25% हानि हो गई तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था कि कॉस्ट प्राइस तो 100% होता है, 25% हानि हुई है, इसका मतलब ये बराबर है, किसके बराबर है, 75% के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, 75% के बराबर है, 75% के बराबर है। इतनी बात आप समझ गए होंगे, हाँ या ना। अच्छा चाहिए क्या इसको, सवाल में क्या तो ये कह रहा है भाई ज्ञात करो 8 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे जिससे कि इसको 50% लाभ हो सके। सबसे पहले तो ये लॉस की स्थिति है, यहां से हमें जाना है किसमें, प्रॉफिट वाली स्थिति में। अब प्रॉफिट भी कितना, 50%। तो मेरे प्यारे बच्चों 50% प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस 150 करना होगा या नहीं करना होगा भाई। 25% लॉस का मतलब 100 से 25 घटा के 75 आया था। अब 50% प्रॉफिट करना है, इसका मतलब 100 से 150 पे आना होगा। तो इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखना बेटा 75 से 150 डबल हो रहा है ना ये, तो ये डबल हो रहा है तो फिर ये भी डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 रुपए। यानी इसको पहले हम प्रॉफिट वाली स्थिति में लेके आते हैं, वो रेट फिक्स करते हैं जिस रेट पर इसको प्रॉफिट होने लग जाएगा 50%, और फिर तो जितना बेचना होगा सामान उसके अकॉर्डिंग उसके आर्टिकल बढ़ जाएंगे। वो तो क्लियर है ना बेटा। चलिए तो बेटा देखो 1 की जगह 2 हो गया है ना डबल, तो डबल यानी कि इस स्थिति पर तो इसको हो रहा था लॉस, ये लॉस वाली स्थिति है, और ये जब ऐसा करने लग जाएगा ऐसा, तो इसको क्या हो जाने लग जाएगा बेटा, प्रॉफिट, हाँ या ना, लाभ होने लग जाएगा। यानी 2 रुपए में 5 वस्तुएं बेचेगा तो इसको प्रॉफिट होगा। तो बेटा 2 रुपए में नहीं बेचना है इसको, कितने में बेचना है बताओ मुझे जल्दी से, 8 रुपयों में। 8 रुपयों में कितनी वस्तुएं बेचे, यानी 2 की जगह पे 8। बेटा 4 का गुणा हो गया तो सीधी सी बात है वस्तुओं को भी 4 से गुणा करना होगा, और ये कितना आ जाएगा आंसर, 20। क्योंकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे आप कभी फल खरीदने गए होंगे, सोचना आप गए आम वाले के पास, आम वाले ने बोला आपसे कि भाई 50 रुपए किलो है, ठीक, लेकिन आप कह रहे हो भाई हमें 100 रुपए के दो। तो 100 रुपए जब आप उससे बोलोगे तो क्या वो 100 रुपए में भी आपको 1 ही किलो देगा, नहीं देगा ना भाई। आपने 50 रुपए देते तो 1 किलो देता, 50 की जगह 100 डबल दिए आपने पैसे, तो वो वस्तुएं भी तो डबल देगा, 1 किलो की जगह 2 किलो देगा। वैसा ही यहां है, 2 रुपए में 5 आम आ रहे हैं, 2 रुपए में। अब 2 दोगे तो 5 आएंगे, लेकिन आप तो 2 की जगह 8, 4 गुना धन दे रहे हो उसको। तो जब 4 गुने पैसे हैं तो बेटा वो वस्तुएं भी आपको 4 गुनी ही देगा, यानी कितनी देगा, 20। यानी बेटा 8 रुपए में 20 वस्तुएं बेची जाएंगी। क्लियर, हाँ या ना। उम्मीद करता हूं बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो कल जैसा ही सवाल है। क्लियर, नेक्स्ट लगवाता हूं बेटा, है ना। चलिए ये हटा देता हूं, अगला सवाल लगाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा बोर्ड पर लग गया है आपके, अगला सवाल। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अगले सवाल में। ये कह रहा है भाई एक दुकानदार है, 2 वस्तुएं 4800 रुपयों में बेचता है। एक दुकानदार जो है वो 2 आर्टिकल बेचता है, 2 वस्तुएं बेचता है, कितने रुपयों में बेचता है, 4800 रुपयों में बेचता है। चलिए सॉरी 4800 रुपए की दर से बेचता है, यानी कि पहली वाली भी 4800 में बेचेगा और दूसरी वाली भी 4800 में बेचेगा, ऐसे बेच रहा है ना दोनों, यानी पहली भी 4800 में दूसरी भी 4800 में। रेट ऑफ 48। पहले आर्टिकल पर इसको 20% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर इसे 20% हानि होती है, तो पूरे व्यवसाय में इसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। बहुत आसान सा सवाल है भाई, कांस्टेबल में आ जाता है ये, है ना, जो हमारे
छोटे छोटे से भाई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल की, वहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर? चलो देखते हैं, इसको डील करते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत सारे प्यारे बच्चे मेरे फॉर्मूले याद कर लेते हैं और उनसे 4% आ भी गया होगा उनका, लेकिन आगे आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ उनको आप सीखिए। देखिए, सबसे पहले देखो, जब प्रॉफिट की बात करें या लॉस की बात करें तो आपको पता है प्रॉफिट या लॉस तो इन चीज़ों से रिलेशन डिफाइन होता है भाई, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस से ही पता चलता है प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो जब उसने बोला कि भाई पहले आर्टिकल पर 20% लाभ हुआ, अब मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए कि ये तो फिक्स होता है या नहीं होता? अरे हाँ या ना, बोलो फिक्स होता है ना। कितना होता है ये फिक्स? 100 रुपये फिक्स होता है, यानी ये होगा आपका 100, होगा या नहीं होगा? और 20% फायदा होता है, तो इसका मतलब ये कितने में बेचा गया होगा? 120 में। 100 से कितने में? 120 में। ये पहले वाले आर्टिकल की बात हो गई भाई। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी वस्तु की बात करूंगा तो मैंने तो आपको बताया था कि चाहे छोटी सी वस्तु हो, चाहे बड़ी सी हो, चाहे 0 रुपये में आई हो, चाहे 5000 रुपये में आई हो, उसका कॉस्ट हमेशा फिक्स कितना रखोगे? 100% ही रखोगे। क्लियर है? हाँ या ना? तो इसको भी हमने मान लिया कि भाई ये 100 में खरीदी गई थी, अब इसको जब बेचा गया तो 20 की हानि हुई। अब मेरे प्यारे बच्चों 20% की हानि, तो इसको 100 से 80 में बेच दिया होगा भाई। 100 से 80 में बेचेंगे तभी तो 20% की हानि होगी। हाँ या ना? चलिए, यहां तक आपने लिख लिया होगा भाई, उम्मीद करता हूं। देखो, बहुत सारे बच्चे इसको फ्रैक्शन से भी कर रहे होंगे, 5 से 6, 5 से 4, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं उन चीज़ों की, लेकिन जो बात मैं सिखा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। अभी आप ये डिसाइड मत करना कि यार ये टीचर तो फ्रैक्शन भी नहीं करवा रहा, अभी 12.5% आ जाएगा तो कैसे लिखेंगे, 16 2 बटे 3% आ जाएगा तो कैसे लिखेंगे। वो सब मैं आपको बताऊंगा, कोई एक सवाल थोड़ी कराऊंगा, मैं 100+ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। समझ में आ रही बात? नहीं, कुछ भी नहीं छूट सकता। जब मैं आपसे बोलूंगा ना भाई टॉपिक खत्म, तो भाई आप कोशिश कर लेना, आपसे एक सवाल नहीं छूट सकता किसी भी एग्जाम का। ठीक है, विश्वास करके बस देखते जाइए चीज़ों को। ठीक है, मुझे पता सब चीज़ें है ना, मुझे सब चीज़ें पता, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। आप धैर्य के लिए कुछ ऐसे समझ लीजिए कि भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में भी एग्ज़ाम निकाला हुआ है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2 बार CGL क्वालिफाइड हूँ, मैंने दोनों बार सिलेक्शन लिया है, 2014 और 2015 में। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मुझे सब पता है। देखिए, देखो यहां उसने क्वेश्चन में क्या बोला था कि भाई ये दोनों वस्तुओं को सेम रेट पे बेचता है 4800 रुपये में। 4800 तो मैटर नहीं करेगा, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि 4800 का कोई यूज नहीं है भाई। ठीक है, नंबर का यूज नहीं करते हैं जब हमें आंसर किस में बताना होता है, परसेंटेज में। तो लेकिन एक चीज देखिए आपने भाई कि 4800 में ये तो 4800 में ये, चलो आप 4800 तो यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन नंबर तो एक ही जैसा होना चाहिए ना। यहाँ पे नंबर तो उसने बोला है ना एक जैसा होना चाहिए, समान रेट पे बेचता है, लेकिन वो यहां समान है नहीं, तो बेटा ये समान करना होगा हमें। आप नंबर चेंज तो कर सकते हो लेकिन रेशियो थोड़ी बिगाड़ सकते हो। जब उसने कह दिया कि भाई एक ही रेट पे बेचना है तो रेट तो एक जैसा ही रखना होगा मैं यहाँ पे। तो रेट एक जैसा रखने के लिए प्यारे बच्चों हमें ये दोनों वैल्यू सेम करनी होंगी। अब आपको पता है ये 12 है, ये 8 है, 12 और 8 में 24 कॉमन फैक्टर आ जाएगा, तो आप दोनों जगह 24 बना सकते हो। उसके लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर प्यारे बच्चों 3 से, और जैसा यहाँ हुआ है वैसे ही यहाँ पर होगा, और जैसा यहाँ हुआ है वैसा ही यहाँ पर होगा। उम्मीद करता हूँ बेटा सब चीज़ें समझ गए होंगे आप। अब आपने देखा कि भाई ये 200 और 300, ये 200 रुपये की वस्तु और ये 300 रुपये की वस्तु, टोटल 500 रुपये का हो गया माल, 500 रुपये का हो गया सामान टोटल। अब यहां देखोगे तो 240 और यहां देखोगे तो 240, तो 240 और 240 ये कितने का हो गया, 480 का हो गया। हो गया या नहीं हो गया? अब देखो बेटा 500 खर्च हुए हैं, 480 मिल पाए हैं, तो आप मुझे बताइए कि लॉस ही तो हो गया। अरे हाँ या ना, लॉस हो गया ही नहीं हो गया? कितने का हो गया लॉस? तो आप बोलोगे भाई लॉस हो गया कितने का, 20 का। कितने पर? 500 पर, देन ऑन 100। तो बेटा ये आपका इस तरीके से कट के उत्तर आ गया 4%। बिल्कुल घबराओ मत, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों की सांस उफन रही होगी कि अरे गुरुजी इतनी देर में तो इसका आंसर आ जाता है x + y+ करके कुछ भी, है ना। तो कोई टेंशन, जैसे मैं भी कह रहा था भाई कि जो चीज़ें आप पे आती हैं तो आप विश्वास करके चलिए, वो मुझे तो आती होंगी कम से कम, है ना। जो आपने बड़े शौक से ये चीज़ें सीखी है ना, ये जो सीखा है बेटा, या कुछ
अपडेटेड वर्जन इस तरीके से सीख के बैठे होंगे। बेटा सब पता है, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं इसको, तो कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण होगा ना कि मैं आपको इतना टाइम लगवा रहा हूं ये चीजें होते हुए भी, कुछ तो कारण होगा ना। तो कारण आपको अगले ही क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। बस बिल्कुल पेशेंस के साथ देखिए, इसको भूल जाइए, ये सब चीजें काम नहीं देती हैं, ठीक है। यही इन्हीं चीजों से तो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये थोड़ी आएगा आपके एग्जाम में 20-20 वाला, 10-10 वाला, फिर आप फंस जाओगे। समझ में आई बात नहीं? देखो अगले क्वेश्चन में बात करता हूं और आप यही यूज करके देखना, आपका आंसर ही गलत आएगा। जल्दी और देर तो छोड़ दीजिए, आप लेट आएगा कि जल्दी आएगा तो छोड़ दो, आंसर ही गलत आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक बार अगला लगवाता हूं सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन लगवाता हूं, है ना। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बेटा जो मैं बता रहा हूं बस उसको करते रहिए, जो बताया जाएगा उससे बाहर कुछ नहीं हो सकता और ना उससे कुछ बेहतर हो सकता। बिल्कुल चैलेंज के साथ ही पढ़ाता हूं मैं भाई, है ना। जो मैं आपको बता रहा हूं उससे बेहतर कुछ नहीं होगा भाई। अब कोई बच्चा कहेगा साहब हो गया उससे बेहतर, फिर तो बेटा हो गया अगर बेहतर उससे, तो जो बच्चे पर्सनली जानते होंगे, शायद कभी उन्होंने मेरी क्लास ली होगी अगर ऑफलाइन, तो उनको पता है मैं एक बहुत फेमस सा डायलॉग बोलता हूँ कि जो सॉल्यूशन मैंने आपको कराया है किसी भी क्वेश्चन का, अगर उससे भी छोटा सॉल्यूशन किसी ने आपको करा दिया, आपको ऐसा लगा कि यार हमारे साथ तो धोखा हो गया, है ना, तो आपकी बेटा पूरी की पूरी फीस में रिफंड कर दूंगा बिल्कुल। आप बस मुझे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा देना, होना सही चाहिए वो, ठीक है। अब ये नहीं कि ये मैंने कराया ऐसे लेंदी और आप वो x² करके आगे सब जल्दी हो गया, तो सारे क्वेश्चन निकलने चाहिए उससे। अब ये x² वालों से अगला ही नहीं निकलेगा। समझ में आ रही बात नहीं? देखिए बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम है, ऑफलाइन की तरह चलेगा भाई, सब कुछ दौड़ाऊंगा नहीं। हाँ भाई क्वेश्चन पढ़ लिया। अब x² वाले तो खत्म ही हो जाएंगे इसमें, वो तो खत्म। XY वालों में थोड़ी दम लग रही होगी, तो भाई जल्दी से बताओ आपका आंसर क्या आ रहा है XY वाले, और फिर चेक करना आंसर आएगा क्या, ठीक है। चलिए देखिए फिर से वैसे ही करते हैं भाई, 2 ही आर्टिकल वाला क्वेश्चन है, तो आप 2 हो 3 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अभी वो फॉर्मूले वाले तो अभी मैं यहाँ 3 आर्टिकल कर दूंगा ना, तो उसी में ही हैंग हो जाएगा सिस्टम उनका, ठीक है। जरूर थोड़ी 2 ही वस्तुएं रहे हमेशा, 3 वस्तुएं भी हो सकती हैं। तो आप कॉन्सेप्ट सीखिए, इसीलिए मैं कहता हूं भाई कि जिस बच्चे पे कॉन्सेप्ट आता होगा उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। देखिए उसने बोला कि भाई एक दुकानदार 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, ठीक है भाई। पहली वस्तु पर इसे 60% लाभ होता है। कितना लाभ होता है बेटा? 60%। चलो हम लिख लेते हैं भाई, पहली वस्तु पर उसने बोला है कि 60% लाभ होता है, तो 60% लाभ वाली लाइन ऐसे ही तो लिखोगे आप। अरे बोलते क्यों नहीं हो, बोला करो बेटा, मैं सुन रहा हूं सब। दिल से कनेक्शन बांध के रखो, हम और तुम दिल से जुड़े हुए हैं, तभी चीजें चल पाएंगी। समझ में आ रही बात नहीं? और कमेंट कर दिया करो, ठीक है। चलिए 100 और 160। चलिए फिर पढ़िए अगली लाइन क्या कह रहा है। अगली लाइन में कह रहा है कि भाई दूसरी वस्तु पर इसे 20% हानि होती है। सेकंड आर्टिकल जो है इस पर इसको लॉस हुआ है बेटा, कितना? 20% का, 20% लॉस ऑन सेकंड आर्टिकल। तो इस लाइन को भी लिखने की कोशिश करते हैं भाई। तो 20% अगर लॉस हुआ है तो 100 से 80। भाई मैंने ठीक लिखा या नहीं लिखा ये बताइए, अभी तक कोई समस्या तो नहीं है? चलिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी पहले जैसा ही कंडीशन है। पहली वाली लाइन हमें साफ बता रही है कि दोनों ही आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कैसा होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। दोनों ही वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो कैसा होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। यहां पर सेम नहीं है, करना होगा। तो कैसे करें? तो भाई ये 160 है, इसको भी 160 बना सकते हैं, 2 से गुणा कर दो। यहां 2 से कर लो, यहां 1 से कर लो, बराबर हो जाएंगे। अब इसमें 2 से किया है तो इसमें भी 2 से करना होगा। रे हाँ या ना? ठीक है ना यहां तक? चलिए अब मुझे एक बात बताइए बेटा, टोटल खर्चा कितना हुआ? 100 और 200, 100 और 200, टोटल कितना? 300। 300 रुपए खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा? और यहां देखोगे तो 160 और 160, 160 और 160, 320। भाई 2 वस्तुएं खरीदने में इसको 300 रुपए खर्च हुए। 2 वस्तुएं इसने खरीदी तो 2 वस्तुएं खरीदने में इसको कितना खर्चा हुआ? 300 रुपए का। और जब ये दोनों वस्तुएं बेची तो इसको 320 रुपए मिल गए।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि बेटा इसको 20 रुपए का क्या हुआ है? फायदा हुआ है या नहीं हुआ? तो प्रॉफिट परसेंट बताई जाएगी इस बार प्रॉफिट परसेंट बताई जाएगी। 20 रुपए का फायदा हुआ है। कितने पे फायदा हुआ है 20 रुपए का? 300 पर। तो ये क्या परसेंट हुआ? तो ये बेटा आपका हो जाएगा 6 सही 2/3%। अब एक बार वो फॉर्मूले वाले अपना आंसर चेक कर लेंगे इसके साथ। क्या इतना आ रहा है? हाँ भाई, आ रहा है क्या इतना? नहीं आ रहा ना? तो यही मैं कहता हूं बेटा, वो मिठाई है जो तुम खा रहे थे इतने दिनों से, मिठाई मत खाइए। मैं दूंगा आपको दवाई, लगेगी तो कड़वी लेकिन असर उसी का होगा। समझ में आई बात नहीं? अभी तो इसमें आगे और चीजें चेंज होंगी। तो वो फॉर्मूले सब छोड़ दीजिए बेटा, ट्रिक्स व्रिक्स सब छोड़ दीजिए। आप तो बताओ, इंग्लिश तो पढ़ते होंगे ना सारे बच्चे, है ना? तो मलिक सर से आप पढ़ते हो इंग्लिश, तो आप बताइए उन्होंने आपको समझाया नहीं समझाया? ये समझाया होगा जरूर कि ट्रिक का मतलब क्या होता है। बताइए, ट्रिक का मतलब हिंदी में क्या होता है? चाल। अरे हाँ या ना? चालबाजी को ही तो ट्रिक बोलते हैं। तो भाई उस चक्कर में मत पड़िए, वो तो उसका हिंदी में ही अर्थ निकाल दोगे तो भी छोड़ दोगे उन चीज़ों को। क्लियर है? चलिए, समझ में आ गया होगा यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ भाई, है ना? ठीक। हाँ भाई, अगला सवाल देखो अब बिल्कुल। और इस बार भाई उस चीज़ों जो भी आपको ट्रिक्स वगैरह पता है सबको साइड हटा दो, वो कुछ काम की नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा मैं चेंज करता रहूँगा, आप 1-2 क्लासेज में ही समझ जाओगे मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। मैं बिल्कुल बांध के चलता हूँ, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इतनी ऊंचाई पर ले जाऊँगा कि बिल्कुल आपको किसी भी एग्जाम में कोई समस्या नहीं आ सकती है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत हल्का हल्का सा डिफरेंस है पिछले सवाल में और इसमें भी। क्या कह रहा है देखो, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। कह रहा है भाई एक दुकानदार है, 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। वही फिर से सेम। अरे हाँ या ना? फिर क्या कह रहा है बताओ? पहली वस्तु पर इसे 20% लाभ होता है। तो चाहो तो आप लिख भी सकते हो। फिर से 2 वस्तुएं हैं, सेम रेट है, वही कॉन्सेप्ट रहना है। तो उसने बोला कि भाई पहली वाली जो वस्तु है, फर्स्ट आर्टिकल जो है, उस आर्टिकल पर प्रॉफिट हो रहा है इसे कितना? 20% का। तो अब उम्मीद कर सकता हूं भाई, कल से हम लगातार इन चीजों को लिख रहे हैं, तो अब ये बार बार समझाने की जरूरत नहीं है कि भाई 20% फायदा, प्रॉफिट मतलब क्या? 100 से 120। क्लियर है ना? चलिए, फिर इसने बोला कि भाई दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए। थोड़ा सा फर्क कर रहा है, कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए जिससे कि इसे ना लाभ हो ना हानि हो। यानी बेटा थोड़ा सा चेंज हो गया है, आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन में। इस बार उसने दूसरी वस्तु के बारे में बताया नहीं, इस बार वो आपसे पूछ रहा है दूसरी वस्तु के बारे में। वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो दूसरी वस्तु है इसको कितने प्रतिशत प्रॉफिट पर या लॉस पर बेचा जाए, कितने प्रतिशत लॉस पर बेचा जाए, जिससे कि ना तो इसको पूरे बिजनेस में फायदा हो और ना इसको नुकसान हो। एक बात तो आप जानते होंगे, ये कोई नई बात नहीं आपके लिए, नो प्रॉफिट नो लॉस। मैंने समझाया भी था पहली क्लास में कि अगर आपने 80 रुपये खर्च किए हैं और आपने 80 में ही सेल कर दिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको ना तो वहाँ पे फायदा होगा और ना ही वहाँ पर नुकसान होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस तब होता है जब टोटल कॉस्ट बराबर हो जाए टोटल इनकम के, यानी टोटल सेलिंग प्राइस बराबर हो जाए किसके? टोटल कॉस्ट प्राइस के। तब होता है क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ या ना? चलिए बेटा, क्योंकि दूसरी आर्टिकल के बारे में कुछ बताया नहीं है, पूछा है, तो हमें पहली लाइन पर पहुंचना होगा सीधे ही। पहली लाइन क्या कह रही थी कि भाई ये दोनों ही आर्टिकल्स को सेम रेट पर बेचता है। तो वहां से हमें कम से कम ये तो पता चल गया कि अगर दूसरी वस्तु, पहली वस्तु 120 में बेची गई है तो दूसरी वस्तु भी 120 में ही बेची गई होगी। बताओ सही बात है या नहीं भाई? तभी तो कंडीशन होगी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, सॉरी, तभी तो कंडीशन होगी कि दोनों ही आर्टिकल सेम रेट पर बेचे गए। अरे हाँ या ना भाई? 2 आर्टिकल सेम रेट पे इसी स्थिति से तो बेचे जा सकते हैं। तो हमें पहले वाले का तो पता ही चल गया था कि 120 में बेच रहा होगा, तो दूसरी भी इसने कितने में बेची होगी? 120 में। अच्छा, इस तरह से हमें फिर ये भी पता चल गया कि दोनों आर्टिकल्स बेचने के बाद इसको कुल पैसे कितने मिले हैं? 240 मिले हैं। 120 और 120, 120 और 120 कितने? 240। यानी आपने देखा कि यार चीजें लिंक हो जाती हैं, आप कोशिश करो तो। बेशक बीच वाली लाइन गायब थी, लेकिन हमने पहली लाइन का यूज किया और उसके बाद फिर अब हम लास्ट लाइन का यूज कर रहे हैं। तो लास्ट लाइन हमें क्या कह रही है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो मेरे प्यारे बच्चों,
अगर यहाँ 240 है तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 240 होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बोला बेटा सबने, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 240 ही होना चाहिए, तभी तो कंडीशन बन पाएगी नो प्रॉफिट नो लॉस की। अरे हाँ या ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कंडीशन आपने देख ली। तो आप मुझे बताइए कि जिस तरह से ये 240 हुआ है उसी तरीके से यहां पर भी 240 बनाना है। तो वो कब बन पाएगा, वो तब बन पाएगा। अब बताओ जल्दी से, इस गोले के अंदर क्या लिख दूं मैं, क्या आएगा यहां इस गोले के अंदर, ये दूसरी वाली वस्तु का कॉस्ट क्या होना चाहिए, तब जाके दोनों का कॉस्ट 240 बनेगा। क्या होना चाहिए यहां पे बताओ। बिल्कुल ठीक बोला मेरे बेटा, बिल्कुल ठीक बोला आप सबने कि यहां पर होना चाहिए 140। बस बन गया रिलेशन भाई, दूसरी वस्तु का बन गया रिलेशन। दिख रहा है हमें साफ साफ कि दूसरी वस्तु 140 में खरीदी गई है और 120 में बेची गई है। अब आप बताइए कि 140 में खरीदी गई है और 120 में बेची गई है, तो इसका मतलब 20 रुपए का लॉस हो रहा है। कहां पर हो रहा है, 140 पे। देन ऑन 100, ये कटा 7 बार, 7 से कट गया 14 सही 2/7%। देखो एक चीज और बताऊं, आप मेरे सामने क्लास में तो बैठे नहीं हो तो छुपा सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम में से बहुत सारे बच्चों का उत्तर इसका 16 से ही 2/3% आया होगा। आप ईमानदारी से समझ लो, जो ईमानदार होगा अपने मन में तो सोच ही लोगे। चलो ठीक है, किसी को मत बताओ, आप ईयरफोन लगा के तो सुन रहे हो ना मेरी बात को। आप में से बहुत सारे बच्चों का उत्तर इस प्रश्न का 16 से ही 2/3% आया होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ऑप्शन में भी मिलेगा, ये जो ऑप्शन 100% मिलेगा। और आपको पता है कि एक बार आंसर जो आपने निकाला है वो ऑप्शन में दिख जाए फिर तो आप सही मानते हो उसको, फिर कहाँ सोचते हो उसके बारे में। और ये किनका आया होगा 16 से 2/3%, ये भी बता दूं, ये उनका आएगा जो ज़्यादा काबिल बच्चे मुझसे 1 घंटे थोड़ी सी देर पहले ये सोच रहे थे कि यार ये मास्टर तो फ्रैक्शन ही नहीं बता रहा, पहले इसको फ्रैक्शन बतानी चाहिए। उन्हीं काबिल बच्चों का आया होगा, उन्होंने 20% 1/5 लिखा होगा, फिर 6 और फिर 1/6 करके कर दिया होगा। ठीक कह रहा हूँ क्या, शक्तिमानो? हाँ भाई, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बेटा वो बहुत तुच्छ चीजें हैं जो आपने सीखा है। आपको बिल्कुल जो ज्ञान होता है ना वो दूंगा मैं, हिला नहीं सकता कोई। फिर एक बार बस चीजों को कंप्लीट कर लो जो मैं आपको करा दूं। क्लियर है ना, जैसे करा रहा हूं वैसे करते जाओ बस। ठीक है बेटा, ये हटा देता हूं मैं, ये हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ भाई, पढ़ के देखो क्या कह रहा भाई। अगला सवाल आ जाना चाहिए, ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं है उस क्वेश्चन में भी, सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए बताइए क्या आ रहा आंसर, क्या कह रहा है ये कह रहा भाई एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है जबकि 50% लाभ पर बेचता है यदि दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है भाई, 2 आर्टिकल हैं। फिर इस बार मैं जैसे कह रहा था ना भाई कि बहुत बहुत बदलाव हो सकते हैं। अब जब आप फॉर्मूला याद कर लेते हो तो वहीं खत्म हो जाती है ये बात। आप ऑफलाइन भी पढ़े होंगे कहीं पे, तो उस टीचर ने आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो फॉर्मूला लिखाया होगा उसी के 2 सवाल करा के टॉपिक खत्म। और मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी कितनी वैरायटी होती है इसमें। अभी जैसे यही सवाल है, देखिए अब इसमें कहाँ फॉर्मूला लगेगा, आप तो छोड़ो, आप वो टीचर खुद भी नहीं लगा पाएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला वही टीचर बताता है। इसमें ऐसे मत सोचना कि यार ये टीचर के बारे में भी ऐसे बोल रहा है, क्योंकि अगर कोई टीचर फॉर्मूले और ट्रिक्स याद करवा रहा है तो मैं उसको टीचर मानता ही नहीं हूँ भाई। टीचर होता है कॉन्सेप्ट देने वाला, है ना। ये ट्रिक्स वगैरह तो कभी बता ही नहीं सकता। जो एक सही टीचर होगा वो कभी आपको ट्रिक्स वगैरह नहीं बताएगा, क्योंकि अंदर उसको भी पता है, उसके दिल में भी पता है कि ट्रिक्स जो हैं कब धोखा दे जाएं, कब बीच रास्ते में खड़ा कर दें, ये कभी नहीं कहा जा सकता। समझ रहे हो, इसीलिए कॉन्सेप्ट पर रहो बेटा। इसने बोला भाई एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है। पहली वस्तु 25% हानि, ये बात लिखने में टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है बेटा, फिर कह रहा है भाई दूसरी वस्तु को यह 50% लाभ पर बेचता है। चलो इसको भी लिख लेते हैं भाई, 50% लाभ, तो ये भी लिख गया, हाँ या ना। फिर इसने बोला
कि दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य पहली वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। मैं इनको गोले के अंदर डाल देता हूं जिन नंबर्स की ये बात कर रहा है। ये कह रहा है दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी ये वाला नंबर और पहली वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि ये वाला नंबर। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य और पहली वस्तु का क्रय मूल्य ये कैसे बताए हैं उसने? बराबर बताए हैं। तो बेटा इन दोनों को कैसे बराबर करेंगे? ये 100 है, ये 150 है। तो बेटा 100 150 को 300 बनाया जा सकता है। और वो कैसे? तो यहां तो 2 से गुणा और यहां 3 से। बेटा ऊपर 3 से हुआ है तो इस नंबर में भी 3 से ही होगा, यहां 2 से हुआ है तो इस नंबर में भी 2 से ही होगा। क्लियर है? हाँ या ना? अब इसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब बस आप ये देख लीजिए कि कुल कितना खर्च हो रहा है और कुल कितनी इनकम हो रही है, बस बात खत्म हो जाएगी। तो यहां हमने देखा तो 300 तो ये खर्च हुआ और 200 ये खर्च हुआ, तो 300 और 200 कितना हो गया? 500। और जब मैं यहां देखता हूं तो यहां पर देखो ये हो रहा है 225 और ये हो रहा है 300, तो 300 और 225 ही हो गया आपका 525। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना फायदा हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। इस केस में कितना? 25 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे? 500 पे हो रहा है। तो ये क्या परसेंट हुआ? तो ये हो गया बेटा आपका कितना? 5%। कितने प्रतिशत हो गया बेटा? ये 5%। इतनी बात क्लियर है? हाँ या ना बेटा? चलिए भाई बिल्कुल सेम है, बस कॉन्सेप्ट पर होगा, कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आ सकती है जब तक कि आप कॉन्सेप्ट पर रहोगे तब तक। भाई इसको आप लिख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूं, अगला सवाल करवाता हूं। हाँ भाई देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये कह रहा भाई एक दुकानदार 2 वस्तुओं को इस प्रकार बेचता है कि पहली वस्तु पर 20% हानि होती है और दूसरी वस्तु पर 20% लाभ होता है। क्या होगा यदि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी के क्रय मूल्य? बिल्कुल सेम ही भाई, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए लिखने में, जल्दी जल्दी से लिख लेंगे। सेम क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर आ भी गया होगा अब तक। देखिए पहली वस्तु पर 20% लाभ होता है, तो लाभ हो रहा है तो भाई सीधी सी बात है कि 100 से 120, हाँ या ना बेटा? और दूसरी पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो इसका क्या मतलब होगा बेटा? 100 से 80 होगा या नहीं होगा? 100 से 80। फिर क्या बोला इसने बेटा? फिर बोला इसने कि दूसरी वस्तु का पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी ये वाला नंबर, पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस और दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि ये वाला नंबर, ये समान है। तो प्यारे बच्चों इनको सेम करना है। अब सेम कैसे करेंगे? तो सेम करने के लिए यहां मल्टीप्लाई करना होगा 6 से और यहां 5 से। 12 और 10 का कॉमन क्या 60 होता है? 600 बना लिया भाई इसको। अब जैसा यहां गुणा हुआ है वैसा यहां पे होगा, जैसा यहां हुआ है वैसा ही यहां पर होगा। और उसके बाद का काम आप जानते ही हो कि उसके बाद का काम क्या है? उसके बाद का काम है टोटल खर्चा देखना और टोटल इनकम देखना। तो जब मैं खर्चा देखता हूं तो 500 की तो ये वस्तु और 600 की ये वस्तु, तो टोटल होता है 1100। 500 और 600 कितना प्यारे बच्चों? 1100। और जब मैं यहां देखता हूं तो ये देखो 600 और ये 480, तो 600 और 480, तो 600 480 कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 1080। ठीक जोड़ा ना मैंने? 600 और 480 कितना हो जाएगा? 1080। उसके बाद देख लो बेटा फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो बताइए क्या हो रहा है? लॉस ही हो रहा है। अंधा भी बता देगा इस चीज को, तो लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है भाई? 20 रुपए का हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 1100 पे हो रहा है। तो ये क्या परसेंट है? तो अभी बताते हैं भाई क्या परसेंट है। ये है 1/9/11%। 1/9/11% है या नहीं? अरे हाँ या ना? तो बहुत आसान है चीज़ें, जब आप फॉर्मूला याद कर लोगे तो ना ये बनना ना वो बनना ना कुछ बनना। एक सवाल बनता है केवल उस फॉर्मूले से,
कौन सा सवाल बनता है उससे? सिर्फ जब वो प्रॉफिट और लॉस दोनों बार कैसा बोल दे? सेम। यानी दोनों आर्टिकल्स पे परसेंटेज कैसी बोल दे? समान। सेम परसेंटेज बोल देगा तभी बनेगा उससे। ठीक है, तो समान वाला तो मुझे नहीं लगता कि भैया वो होमगार्ड वाले एग्जाम्स में भी आएगा, वो तो बहुत पिट गई चीज़ें, पुरानी हो गई हैं। ठीक है बेटा, तो ये मैं हटाता हूँ और फिर से अपडेट करते हैं चीज़ों को भाई, है ना। मैं आपको बिल्कुल ऊपर तक ले जाऊँगा भाई, लेवल बिल्कुल सब कुछ मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे है, क्या कह रहा है अगला सवाल। बिल्कुल आसान सवाल है, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा है भाई, एक दुकानदार 12 वस्तुएं खरीद कर लाता है, इनका मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि इन्हें बेचने के बाद उसे 20% फायदा हो सके। अब देखो ये चीजें लिख लिया करो, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। 20% फायदा कब होगा? जब वो किस तरीके से मूल्य अंकित करे? 20% ज्यादा। भाई अगर ये एक वस्तु 100 रुपए की खरीद रहा है तो इसको उसका मूल्य 120 रखना पड़ेगा, तभी तो 20% फायदा होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, हाँ या ना। फिर आगे क्या कह रहा है? तो आगे कह रहा है बेटा कि इन्हें लेकिन बेचते समय इसकी 3 वस्तुएं चोरी हो जाती हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताना बेटा, ये वस्तुएं लाए कितना था? 12 वस्तुएं लाया था। तो लाया है तब तो सबके पैसे ही जाएंगे भाई, 12 खरीद के लाया, चुरा के तो लाया नहीं। तो 12 वस्तुएं लाया है, 100 रुपए की एक वस्तु है, तो इस हिसाब से टोटल जो खर्चा बनता है वो तो 1200 रुपये बनता है। अरे हाँ या ना, 1200 रुपये खर्च करके लाया है, अब बेचने के लिए उसने रख लिया अपना सामान 12 वस्तुएं, लेकिन बेच रहा है तो बेचते समय इसकी 3 वस्तुएं क्या हो गई हैं? चोरी हो गई। बेटा 3 चोरी हो गई 12 में से, फिर भी 9 तो बची ना, 9 को तो बेचेगा ही। और 9 को किस हिसाब से बेचेगा? इस हिसाब से। तो जब इस हिसाब से 9 वस्तुओं को बेचेगा ये, तो इसको जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 1080। भाई 1080 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? आप देखिए 120 गुणा 9, तो 120 गुणा 9 कितना? 1080 हो गया। आप देखो कि इसको लॉस हुआ है या नहीं हुआ है? तो बिल्कुल लॉस हुआ है भाई। कितने का लॉस हुआ है? तो भाई लॉस हुआ है इसको, ये जो लॉस इसको हो रहा है, ये लॉस हो रहा है 120 रुपये का। यानी अगर ऐसा ही हुआ होता सब कुछ, वस्तु 100 रुपये की ही लाया होता, 120 में ही बेच के डिसाइड कर रहा होता, तो इसको जो लॉस होता वो बेटा 120 रुपये का ही होता। लेकिन इसको लॉस हुआ कितने का है? तो इसको बेटा लॉस कितने का हुआ है बताइए मुझे। अच्छा हानि परसेंट पूछ रहा है, परसेंट निकाल दो भाई, ये लॉस हुआ है, परसेंटेज बतानी है। तो 120 का लॉस हुआ है कितने पे? 1200 पे। क्या आंसर आ गया? 10%। सिंपल, 10% लॉस हो जाएगा इस आदमी को। समझ रहे हो? अरे हाँ या ना। बहुत सारे बच्चे इसको वैसे ही निकाल देते हैं कि 3 वस्तुएं चोरी हो गई तो 3 चोरी हो गई, 12 में से उसका आंसर गलत हो जाएगा। भाई इसका लॉस यहाँ कवर भी तो हो रहा है थोड़ा बहुत, इसने जो रेट बढ़ा के लिखा हुआ है वहाँ से लॉस भी तो इसका कवर हो रहा है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको पूरी तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा, हाँ या ना। आ रही ना भाई चीज़ें समझ में आनी चाहिए भाई, है ना। और जो भी दिक्कत हुआ करे उसको आप बता भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ भाई, अगला सवाल। यार इससे साफ नहीं होता सही से, देसी आदमी बन के रहना पड़ेगा। चलिए अब ठीक। चलो भाई अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, लगभग इसी तरीके का होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी, और सबसे आ जाना चाहिए। सबसे मेन चीज ये है, क्या कह रहा है बताओ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है भाई एक दुकानदार 15 वस्तुएं खरीद कर लाता है, यह इनका मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि बेचने के बाद 25% लाभ हो सके। तो प्यारे बच्चों इसी चीज को पहले लिखो, परसेंटेज वाली लाइन को। कैसे? तो ऐसे लिखेंगे कि भाई हम सोच लेंगे कि 100 रुपये के हिसाब से लाया होगा वस्तु और बेचना इसने डिसाइड किया होगा कितने में? 125 में। ठीक है, हाँ या ना। चलिए
कितनी वस्तुएं लाया था? 15। भाई खरीदते समय तो कुछ गड़बड़ होता ही नहीं, वहां तो पूरे पैसे चुरा के तो लाया नहीं है, तो इस हिसाब से इसका खर्चा तो पहले से ही फिक्स हो गया। कितना? 1500। प्यारे बच्चों 1500 रुपये खर्च किए हैं इसने इस बिजनेस में। क्लियर है क्या? चलिए 1500 रुपये खर्च किए हैं। बेचते समय इसकी 5 वस्तुएं चोरी हो जाती हैं, 5 वस्तुएं चोरी हो जाती हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ बेटा कि 15 वस्तुएं लाया है, 5 हो गई चोरी, तो बची कितनी? 10 बची ना फिर भी, तो 10 बचती हैं। तो 10 वस्तुएं इस हिसाब से बेचेगा तो इसको मिलेंगे 1250 रुपये। 1250 रुपये मिल पाएंगे केवल, तो 1250 रुपये मिल गए। चलिए तो 1250 रुपये इसको मिल गए। अब ये कह रहे हैं भाई इसको लॉस देखो कितना। अब आप बताओ मुझे कितना लॉस हो रहा है जल्दी से। तो लॉस हो रहा है प्यारे बच्चों कितना? 250 का। अब परसेंटेज पूछ रहा होगा तो यहीं से निकाल देंगे, लेकिन क्या परसेंटेज पूछ रहा है? नहीं। देखो बेटा अब ध्यान से देखना, यहां लॉस कितना हुआ? 250 का, लेकिन क्वेश्चन में देखो लॉस कितने का हो रहा है? लॉस इसको केवल 100 रुपए का हो रहा है। यानी ये 250 का नहीं, ये 250 की जगह केवल कितने का लॉस है? 100 रुपए का लॉस है। 250 की जगह केवल कितने का लॉस है? 100 रुपए का लॉस है। यानी 250 का मान कितना है? 100 है। 250 की वैल्यू कितनी है? 100 है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें पूछा क्या गया है? तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। आपने कितना ले रखा है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य? 100 रुपए। भाई प्रत्येक वस्तु आपने 100 ही रुपए की तो मान रखी है, तो क्योंकि प्रत्येक वस्तु 100 रुपए की मान रखी है आपने, इसीलिए तो ये ज्यादा आ गया था लॉस। आपने 100 रुपए की मानी है इसीलिए लॉस ज्यादा आया। 100 की होगी नहीं, कम की होगी। तो निकालते हैं कितने की होगी। भाई 250 का मान 100 हो गया, हमें 100 का मान निकालना है। तो 100 का मान क्या होगा? देखो वैसे तो आप वैसे भी निकाल सकते हो इसको कि 2/5 गुना है, तो ये भी 2/5 गुना होके आ जाएगा 40। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। कुछ हमारे अभी भोले भोले से बच्चे हैं वो नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये तो बचपन से लिख रहे हो आप, यूनिटरी मेथड, एक एक नियम यहाँ से कर लेंगे बेटा। 50 से 2 बार कट गया, 50 से कितनी बार कट गया? 5 बार, और 5 से क्या बार कट गया? 20 बार। 20 गुणा 2 कितना आ गया? 40। यानी 40 रुपये प्रत्येक वस्तु प्यारे बच्चों ये क्या रुपये में खरीदता है? 40 रुपयों में खरीदता है। उम्मीद करता हूं बेटा कि ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से इसको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो शुरुआत वाला हिस्सा तो एकदम आसान है। उसने बोला कि भाई एक दुकानदार है, 15 वस्तुएं खरीद के लाता है और इनका मूल्य इस प्रकार रखता है कि उसको 25% क्या हो? लाभ। तो बेटा 25% लाभ तो तभी होगा कि अगर 100 रुपए की खरीदे वस्तु और 125 रुपयों में बेचे। 100 रुपए की खरीदे और 125 रुपयों में बेचे। खरीदी 100 में और 15 खरीदी क्योंकि, तो इसलिए टोटल खर्चा कितना हो गया? 1500 का हो गया। बेचते समय 5 वस्तुएं कोई चुरा ले गया इसकी, तो बची कितनी? 10। 10 वस्तुएं इसने बेच दी, तो कितने में बेच दी होंगी भाई? 1250 रुपयों में बेचती होंगी, हाँ या ना? 1250 रुपयों में बेचती होगी, तो 1250 रुपये में बेच दी होंगी। इस हिसाब से इसका लॉस हो गया भाई कितने का? 250 का। अब 250 का मान सवाल में दे रखा है कितना? 100 रुपये दे रखा है। 250 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 रुपये दे रखी है। तो उस हिसाब से 100 का मान कितना होगा यही पूछा था, तो 100 का मान निकाला हमने, कितना आया? 40 रुपये। हाँ या ना प्यारे बच्चों? कोई भी डाउट है अगर आपको किसी भी तरीके का, तो आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो, मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ये मैं नंबर लिख देता हूँ, आप इस नंबर पे भी डाउट्स पूछ सकते हो। कमेंट भी कर दो, इसमें कमेंट भी कर सकते हो। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको डाउट्स पूछने तो इस नंबर पर पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैथ्स बाय अंकुर शर्मा। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आप अपने डाउट्स डाल सकते हो। और भी बच्चे हैं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर डाउट्स क्लियर कर सकते हो। या फिर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करके या कॉल करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास भी यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। धीरे धीरे थोड़ा सा शुरुआत में कम कर रहे हैं चीज़ों को, जिससे कि आप थोड़ा सा एक साथ ज़्यादा ना हो जाए ना, उतना ही कर रहे हैं जो लगातार आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहो। दिल्ली पुलिस के भी आ गया है भाई, है ना, कांस्टेबल वाला, वहाँ पे भी आपको पूरी तरीके से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। पूरे 100% मैथ्स की पूरी गारंटी है। किसी भी एग्जाम में आप ये नहीं कह पाओगे कि आप ये वाला एग्जाम मेरा मैथ की वजह से नहीं निकल पाया। ठीक है, चलिए ख्याल रखिए अपना, फिर मिलते बेटा।